आज की दुनिया में यह माना जाता है कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है दुनिया पैसे के इशारों पर नाचती है, और यह सच भी है कि आज के अधिकतर लोग यही मानते हैं कि पैसा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही सोच सुनीता के जीवन में भी थी। वह एक साधारण परिवार से आई थी और हमेशा यही ख्वाब देखा करती थी कि वह एक दौलतमंद इंसान बनेगी, एक आलीशान घर कार खरीदेगी और अपने आसपास के लोगों से आदर और प्रशंसा प्राप्त करेगी। इस ख्वाब को साकार करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। सुनीता का मानना था कि अगर उसे सब कुछ पाना है तो उसे बिना थके काम करना होगा। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, फिर धीरे धीरे वह कुछ बड़े व्यवसायों से जुड़ने लगे। समय के साथ साथ वह अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप धन कमाने लगी, लेकिन यह सफलता उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाई। वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा में बुरी तरह से घिरी रहती थी। लेकिन एक दिन सुनीता को शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसकी सेहत अचानक गिरने लगी। शरीर में लगातार थकावट और कमजोरी महसूस होने लगी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसके लिए पैसा और काम ही सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो उसने डॉक्टर से जांच करवाई और उसे पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित है। अब सुनीता के पास दो रास्ते थे, या तो वह अपना इलाज करवाती और अपनी सेहत को ठीक करती, या फिर वह पैसा कमाने की दौड़ अपनी जारी रखती। लेकिन सुनीता ने सोचा, अगर मुझे दौलतमंद बनना है तो मुझे काम करते रहना होगा। इस सोच के साथ उसने इलाज करवाते हुए भी काम जारी रखा। वह दिन रात मेहनत करती रहती, लेकिन साथ ही बीमारी और थकान ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वह कई साल इसी दौड़ में लगी रही, लेकिन आखिरकार वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो ही गई। उसके पास अब एक शानदार घर था, एक चमचमाती कार थी और लोग उसे सम्मान देने लगे थे। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बड़ी कीमत थी। उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। बीमारी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी और हर दिन वह दर्द और थकान से जूझ रही थी। सुनीता के जीवन में एक मोड़ आया जब एक दिन वह परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए बैठी। उसने जाना कि पैसा केवल एक साधन है और यह कोई सच्चा लक्ष्य नहीं हो सकता। परमात्मा के वचन पढ़ने के बाद उसे यह समझ आया कि पैसे की दौड़ में वह अपनी असल खुशी और संतुष्टि को खो बैठी थी। अब वह यह समझ पाई कि पैसा एक लालच है जो शैतान द्वारा इंसान को भ्रष्ट करने के लिए दिखाया गया है। सुनीता ने इस समय के साथ अपने जीवन को नई दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने सोचा कि पैसे के पीछे भागने से उसके जीवन में क्या हासिल हुआ। एक घर, एक कार, आदर और प्रशंसा। लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी सेहत और अपनी खुशी को खो दिया था। वह जानती थी कि अगर उसे असली सुख चाहिए तो उसे सच्चाई का अनुसरण करना होगा। अब उसने अपने जीवन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को बदल दिया। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे कुछ बेहतर होने लगा। उसके शरीर में जो कमजोरी और थकान थी वो अब कम होने लगी थी। उसका मानसिक तनाव भी घटने लगा था और वह आत्म शांति और संतुष्ट महसूस करने लगी थी। उसने यह समझा कि असली सफलता पैसे में नहीं बल्कि सत्य में है। सुनीता ने परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ा
और उसे अपनी असली जिम्मेदारी समझ में आई। वह अब अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पित कर चुकी थी। दोस्तों, सुनीता की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में यदि केवल पैसा की लालसा हो तो हम न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मिक शक्ति, शांति को भी खो देते हैं। असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम जीवन के सच्चे उद्देश्यों को समझते हैं। परमेश्वर का अनुसरण करना और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना। सुनीता के जीवन में इस बदलाव के बाद उसकी सेहत में एक चमत्कारी सुधार आया। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन संतुलित था। वह खुश थी और उसके दिल में सच्चे प्यार और विश्वास का एहसास था। उसने अंततः यह समझ लिया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सच्चाई का पालन करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, न कि केवल पैसे के पीछे भागना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को सही दिशा में रखते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी खुश रहते हैं। सच्चाई का मार्ग ही असली मार्ग है, यानी यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।